Hello, bachon, let's read the question. The question says these questions consists of two statements each. Printed as assertion and reason. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. Assertion says a circular loop carrying current lies in xy plane with its center at origin having magnetic flux in negative z-axis. And reason says magnetic flux direction is independent of the direction of current in the conductor. सो इस क्वेश्चन में हमसे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की है, तो समझते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को। जो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट जो हमारा होगा वो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, विच इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। और जो थीटा होता है वो होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ए के बीच में होता है। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड राइट हैंड हम रूल का यूज करते हैं हम लोग, थंब रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग अपनी फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल कर लें, मान लो ये हमारा थंब है और ये हमारी फिंगर्स हैं, इनको अगर हम लोग ऑफ करंट इन डायरेक्शन ऑफ करंट, जो हमारा थंब होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन को बताएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन बताएगा। अब देखते हैं, अगर हम लोग सर्कुलर लूप बनाए जो कि एक्स वाई प्लेन में है, तो मान लो ये हमारी वाई है और ये हमारा एक्स है, तो और ये हमारी जेड डायरेक्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा एक सर्कुलर लूप होगा। ठीक है। तो अब देखो, अगर इस करंट इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये करंट, इफ करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इफ करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो फिंगर्स को हम लोग कर्ल करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डायरेक्शन आएगी, यानी फ्लक्स की जो डायरेक्शन आएगी वो हमारी निगेटिव जेड एक्सिस में होगी। और अगर हम लोग करंट को एंटी क्लॉक में कर दें, करंट इन, इफ करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इफ करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जो हमारे फ्लक्स की डायरेक्शन आएगी वो पॉजिटिव जेड एक्सिस आएगी। तो असर्शन क्या कह रहा था कि a circular loop carrying current lies in xy plane with its center at origin having magnetic flux in negative z axis। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज में अगर करंट होगी तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा नेगेटिव जेड एक्सिस में होगा। अब रीजन क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट डायरेक्शन। नहीं, यहाँ से हमने देखा कि करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि सो मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन जो होती है डिपेंड्स ऑन current direction. So magnetic direction of magnetic flux depends on direction of current. सो जो हमारा स्टेट रीजन हो जाएगा, रीजन हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो assertion is true and reason is false. The final answer is option C. I hope you understand it well. Best of luck.